अभी हम जा रहे हैं इन चाचा जी का घर। अभी वहाँ का लोकेशन दिखाते हैं आप। ये देखिए इनका घर पहुँच गए हैं। झारखंड जोहार। आज हम इस विषय में बात करेंगे, घर के विषय में। अभी तक ये घर बना हुआ नहीं है। अभी हम चाचा से पूछते हैं कि आखिर ये घर अभी तक बना क्यों नहीं है। अभी हम चाचा कुछ बताएंगे इस बारे में। जय झारखंड, जय जोहार। आज मैं जिस विषय में बात करना चाहता हूं, उस विषय में एक दिव्यांग और असहाय व्यक्ति के संबंध में हम बात करना चाहता हूं। आप लोग के सामने में मैं प्रेजेंट हूं। मैं कृष्णा यादव, ग्राम पंडा सिंगा, पोस्ट डोरंडा, थाना राजधनवार, ओपी घोड़थंबा, जिला गिरिडीह का निवासी हूं मैं। और आज मैं अपने एक बहुत दुख के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है कि जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2026 तक, 2030 तक, जैसे बहुत सी कहानियां पढ़ने को सुनने को मिला है हमको, और मैं कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं पढ़ता हूं, सुनता हूं कि 2030 तक कोई भी गरीब का घर खपरेला नहीं दिखेगा। लेकिन इस बात को चलते चलते कई वर्ष बीत गए और अभी 2030 आने में है टाइम। आशा कर रहा हूं कि शायद 2030 के बीच में मेरा भी घर शायद बन जाएगा। लेकिन यहाँ का ना मुखिया से भी कितने बार आवेदन दिया गया, यहाँ का जो भी लोकल पदाधिकारी हैं वो सब भी आकर के हमारे घर की फोटो वोटो सब लेके गए हैं, लेकिन आज तक हम लेने लायक नहीं। क्योंकि मैं शायद उन लोगों को नजरों में हम करोड़पति दिख रहे हैं और जो दिख रहा हूं वो मैं सामने ही हूं, लेकिन पदाधिकारियों के नजर में हम करोड़पति दिख रहा हूं, जो आज तक हमें ये घर नहीं दिया जा रहा है। और खास करके हम ये तो अपने ग्राम क्षेत्र का जो यहाँ का प्रधान मुखिया जी हैं, मैं उनसे भी आवेदन करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि मुखिया जी कम से कम न आकर के हमारी जिंदगी को अच्छी तरह से झांक के देखिए। उसके बाद में आप करोड़पतियों को जिसके घर में रहने का घर है उसको दिया जा रहा है, लेकिन हम जैसे विकलांग दिव्यांग को, जो प्रधानमंत्री ने विकलांग से दिव्यांग बनाया है, लेकिन हमारी को कदर नहीं हो रही है। हम तो यही आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से कि आप अबुआ आवास बहुत से पास किए, लेकिन हमारे लिए तो डबुआ आवास भी पास कर दीजिए। कम से कम एक डब्बू भी खाने भर तो मिलेगा। ये इनका मंत्री जी देखिए, आपका दिया हुआ पानी इसे ही आ रहा है एकदम बिल्कुल, इतना जैसे कि जीभ से भी चाट नहीं पाएगा। ये आपका ही देना है। हर घर नल योजना, लेकिन नल की स्थिति ऐसा हो जाती है जो पानी भी नहीं आ रहा है। क्योंकि इसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि हम ऊपरी इलाका में पड़ जाते हैं। बनाने वाला इंजीनियर ही जो है बनाया है, सब बहुत ढंग से बनाया है, क्योंकि उसको वो घूस दे के पास हुआ तो इंजीनियरिंग करेगा कहाँ से वो। क्योंकि अगर वो उस टाइम पे अगर अच्छी तरीके से अगर वो पाइप को बिछाता तो आज हमारे घर में भी अच्छा तरीके से भी पानी आता है। अगर नहाने के लिए सोचता हूं तो एक छोटा सा डब्बा भरने में हमको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगता है। ठीक है, जैसा भी है, प्राण तो बच रहा है। चलिए, मुख्यमंत्री जी से तो इतना है कि जान बचा के रखे हैं, क्योंकि उनको वोट लेना है और फिर से जीतना है और दुनिया को बेवकूफ बनाना ही है कि इंजीनियर जो डुप्लीकेट को भेज करके और ऐसे असुविधा को पैदा कर दो। सुविधा कहाँ देंगे, असुविधा पैदा करके जाते हैं हम लोग। ठीक है, और मेरा घर जितना जल्दी से जल्दी अगर मुख्यमंत्री के नजरों में जाए तो हमारी बन जाए। एक मैं विकलांग हूँ, बहुत देख रहे हैं कि मेरा लोकेशन कैसा है। सो अरे ये देखिए गाइस,